भगवान ने पूछा मांगो तो तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको कान्हा का प्यार मिले। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भागवत क्यों कहते हैं, क्यों किया जाता है, भागवत कैसे किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण इससे इतना अधिक क्यों प्रसन्न होते हैं, क्या कभी आपने ये जाना है? जितनी भी तरह की भक्ति होती है वो सारी भक्ति भागवत में व्याप्त है। भागवत को महात्म से प्रारंभ करना चाहिए और इसके 12 स्कंद को पढ़ते हुए, प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक पढ़ते हुए इसके अंत के भी महात्म के जो कुछ अध्याय हैं उनको संपूर्ण करके ही भागवत को पूर्ण विराम देना चाहिए। भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी उनके पास बैठ करके विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि प्रभु आप चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे। भगवान ने उद्धव को यहाँ पर छोड़ दिया था, रख दिया था दूसरों के कल्याण के लिए। उद्धव और भगवान में कोई अंतर नहीं था, वह भगवान के ही जैसे थे। उनका जो ज्ञान था असूक्ष्म था, अखंड था, भगवान के प्रिय सखा थे, पर भगवान का विरह वह सह नहीं पा रहे थे। भगवान उनके सामने देखते ही देखते श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। वहाँ पर मैत्रेय मुनि भी थे और भगवान ने उन दोनों को आदेश दिया कि यहाँ पर रह करके अभी उनको कुछ कार्य रह गए हैं जो उन्हें पूर्ण करने हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी मिलते हैं और यमुना जी के किनारे रात्रि में भगवान की बहुत सारी कथाओं का और विदुर जी के बहुत सारे प्रश्नों का हल करते हैं, उत्तर देते हैं। विदुर जी को वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उद्धव जी तो भगवान की जो 16,000 पत्नियां थीं उनको भागवत सुना करके इस कर्म बंधन से, आवागमन के बंधन से मुक्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है और दूसरों के जीवन में उतारता है, इसका चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है और निश्चित होती है। साक्षात श्री हरि उसके हृदय में आ विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी को बड़े कष्ट से मिलते हैं, वो है एक ऐसे इस ईश्वर के ऐसे स्वरूप हैं जो बहुत आसानी से किसी के हृदय में नहीं आते, पर जब एक बार आ जाते हैं तो जीवन में चाहे जितने कष्ट आए, कितनी परेशानियां आए, वह कभी हाथ नहीं छोड़ते। जैसे कि पांडवों का, भगवान ने पांडवों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे वन में गए, अज्ञातवास में गए, उनके जीवन में पल पल पर संघर्ष था, कठिनाइयाँ थी, विपत्तियाँ थी, विपदा थी। माता कुंती को लिए वन वन भटकते थे, परंतु उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण थे। जब कहीं जिस घड़ी द्रौपदी उन्हें पुकारती थी वह वहाँ दौड़े चले जाते थे और उनका कार्य करा के फिर वापस अपने द्वारिका पहुँच जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रेम हो जाए, उनसे प्रेम करना ही कठिन है, पर एक बार उनसे प्रेम हो जाए, निश्चल प्रेम हो जाए, तो फिर उन्हें कभी कोई उनसे अलग नहीं हो सकता, उन्हें कोई छोड़ ही नहीं सकता। वह इतने दिव्य हैं, इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं कि उन्हें कोई कभी नहीं छोड़ सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा प्रसंग है, ऐसी कथा है, ऐसा यह पुराण है जो साक्षात श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करता है। जिसने कभी वृंदावन नहीं देखा हो
जिसने कभी द्वारका नहीं देखा हो, जिसने कभी भगवान की लीलाएं न देखी हो न सुनी हो, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर लेने भर से उसके चित्त में वह सारे एक के बाद एक क्रम से उतरने लगते हैं। फिर तो उसे सोते उठते बैठते हर जगह उन लीलाओं के ही स्मरण से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कष्ट से तो मिलते हैं, पर जब मिल जाते हैं तो जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगम्य है, पर एक बार जो उन्हें प्राप्त कर लेता है वह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। मोक्ष के दाता है, मुक्ति के दाता है, प्रेम के दाता है, वात्सल्य के दाता है, माधुर्य के दाता है। जिस भाव में, जिस प्रेम में रहकर उन्हें भजो, वह उसी भाव में, उसी प्रेम में मिलते हैं। चाहे सांख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, आर्त दास्य भाव हो या फिर माधुर्य भाव हो। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को माधुर्य भाव से भज करके सदैव सदैव के लिए श्री कृष्ण की हो गई। भगवान श्री कृष्ण हमें भी वह अपनी अनुपम छवि दिखाएं, हम पर भी अपना वह प्यार दुलार दिखाएं, जैसे उन्होंने यशोदा माँ के आंगन में नन्हे नन्हे पैरों से घुटनों के बल चल करके उन्हें अपनी बाल लीलाएं दिखाई थी। जो कोई भी उनको बाल छवि रूप में भजता है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें आनंदित करें, उन्हें वो वात्सल्य सुख दें। जैसे गोपियों को अधरामृत का पान कराए थे, जो कोई भी माधुर्य भाव में उन्हें भजता है, भगवान श्री कृष्ण उसे भी उसी सुख का आस्वादन कराएं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हजारों करोड़ों कोटि कोटि कामदेव की जो सुंदरता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण के सामने फीकी पड़ जाती है। तो आप सोचिए कि वह कैसे होंगे, कैसा उनका काम सौंदर्य होगा, कैसा उनका वह दिव्य श्री विग्रह होगा। भगवान श्री कृष्ण हमारे नेत्रों के गोचर हों, हमें अपनी छवि दिखाएं, हमें अपनी लीला दिखाएं, हमें अपनी भक्ति के डोर से बांधें। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, भगवान श्री कृष्ण का सदैव सदैव चिंतन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी करुणामयी कृपामयी दृष्टि बरसाएं। राधा रानी हम पर अपना दुलार दिखाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।